हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी एआई और उसके जार्गन्स और उसके वर्ड्स को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि एआई क्या है, एजेंटिक एआई क्या है, जनरेटिव एआई क्या है, एलएलएम क्या है? तो ये वीडियो आपके लिए। शुरू करते हैं हम एआई से। एआई क्या होता है? जनरली अगर आप फुल फॉर्म देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दो चीजों को जोड़ के बना है, आर्टिफिशियल वर्ड और इंटेलिजेंस वर्ड को। इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है बुद्धिमत्ता, मतलब आपकी सोचने समझने या किसी चीज को करने की कितनी क्षमता है, उसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल का मतलब ये हुआ जो प्रकृति ने या गॉड ने नहीं बनाया है, जिसको हमने बनाया है, राइट, जिसको मानव ने बनाया है। तो ऐसा इंटेलिजेंस, ऐसा बुद्धिमत्ता जो एक तरीके से आपको किसी चीज को परफॉर्म करने के लिए, किसी चीज को सोचने के लिए, किसी चीज को समझने के लिए यूज होता है, उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली में है क्या? मतलब इज दिस समथिंग वी कैन टच? इज इट समथिंग वी कैन सी? क्या हम उसको देख सकते हैं? क्या उसको हम टच कर सकते हैं? राइट। बेसिकली जैसे आपका एक ब्रेन होता है, ब्रेन क्या होता है? ब्रेन को यू कैन टच एंड फील, राइट, दिस इज अ ब्रेन, बट उसके अंदर क्या क्या चीजें चलती हैं, क्या लॉजिक चलता है, यू कैन नॉट थिंक ऑफ इट, राइट। तो इसी तरीके से जो एजेंट्स होते हैं ना, एजेंट्स भी एक तरीके से आपके ब्रेन की तरह काम करते हैं। उनके पास अपना एक डेटा सेट होता है, डेटा स्टोर होता है, जिसको वो यूज करके आप अगर उनसे कुछ पूछते हैं, आप उनसे अगर कुछ टास्क देते हैं, तो उसको वो परफॉर्म करते हैं। तो एजेंट्स जो होते हैं वो एक तरीके से आपके लिए एक टास्क परफॉर्म करते हैं, अपने बुद्धिमत्ता को यूज करते हुए, अपने इंटेलिजेंस को यूज करते हुए। आज के डेट में कई ऐसी कंपनीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एआई बना रहे हैं। कोई आपको वीडियो जनरेट करने के लिए बनाता है, कोई आपको स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए एजेंट्स बना रहे हैं, कोई आपके सर्विस को इनेबल करने के लिए बना रहे हैं। कई कंपनी ऐसी हैं जो आपके ऑडिट के लिए एजेंट्स बना रहे हैं। तो एजेंट्स है क्या? बेसिकली एजेंट्स अगर हम बोले तो क्या ये एक फिजिकल चीज है जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, क्या हम उसको महसूस कर सकते हैं? आंसर इज नहीं। एजेंट एक तरीके से वर्चुअल है जो आप टच और फील नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूँ ट्रैवल एजेंट, तो आपके दिमाग में एक आएगा कि एक केबिन होगा जहाँ पे कुछ लोग बैठे होंगे, एक बंदा बैठा होगा और आपके लिए वो एक टास्क परफॉर्म करके देगा, राइट। ही इज अ एजेंट, ट्रैवल एजेंट। ही परफॉर्म टास्क टू मेक योर ट्रैवल प्लान। वैसे ही यहाँ पे जो एजेंट होता है ये वर्चुअल एजेंट होता है, जो आपको विजिबल नहीं होगा। एक तरीके से आपको इंटरेक्शन के लिए एक इंटरफेस मिलता है, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड। एक तरीके से आपको एक इंटरफेस दे दिया, आपने बोला मेरे लिए एक ट्रैवल प्लान कर दो, वो डेटा इनपुट लिया, पीछे अपना गया, सारा कुछ कैलकुलेट करके और आपको एक रिस्पॉन्स दे दिया। तो बेसिकली एजेंट इज, आई वुड से हियर, इट इज नॉट फिजिकल एजेंट, इट इज अ वर्चुअल एजेंट। इसीलिए इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो ये एक वर्चुअल एजेंट होता है, तो आप उसे फील नहीं कर सकते, आप उसे टच नहीं कर सकते। तो ये जो एजेंट होता है ये एक वर्चुअल एजेंट होता है। नाउ अब बारी आती है कि एआई, तो मैंने समझ लिया कि एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आपको एक टास्क परफॉर्म करके देता है। लेकिन हमने कई बार सुना है एजेंटिक एआई, जनरेटिव एआई, एलएलएम्स, ये सारी चीजें क्या है? अब ये जो एजेंटिक एआई और जनरेटिव एआई दो चीजें हैं, ये बेसिकली आपको टास्क परफॉर्म के हिसाब से इनको कैटेगराइज कर दिया गया है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरेटिव एआई, राइट। तो जनरेटिव एआई क्या होता है? जनरेटिव एआई होता है जो आपके लिए कंटेंट जनरेट करता है। जैसे कि आपके लिए उसने एक वीडियो बना दिया, आपके लिए एक टेक्स्ट बना दिया, आपके लिए कुछ स्क्रिप्ट लिख दी, आपके लिए कोई गाना लिख दिया, आपके लिए उसने एक खीर बनाने की रेसिपी बना के दे दी, लिस्ट स्टेप्स दे दिए, राइट। सो द एजेंट विच क्रिएट कंटेंट फॉर यू does not performing any task, it is giving a content for you, which means जब वो आपको एक कंटेंट बना के दे रहा है, मतलब कि वो कोई चीज आपके लिए एक जनरेट कर रहा है। और जब वो एक एजेंट, जब एआई एजेंट एक कंटेंट जनरेट करता है, तो उस एजेंट को हम जनरेटिव एआई बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई क्या है? एजेंटिक एआई एक तरीके से मल्टीपल एजेंट्स होते हैं जो आपके लिए एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करके देते हैं। वो आपने कुछ काम दिया उसको, उसने वो काम को कंप्लीट करके दिया। उसमें मल्टीपल एजेंट्स आपस में बात करते हैं, टास्क को परफॉर्म करते हैं और एट द एंड आपको एक रिजल्ट देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे एक 20K के अंदर में फोन सर्च करके दो, राइट। तो क्या होगा इसमें? इसमें मल्टीपल एजेंट काम करेंगे। सबसे पहले तो पहला एजेंट क्या करेगा कि जितने भी आपके फोन जो कि 20,000 के अंदर है उसको लिस्ट डाउन करेगा। दूसरा एजेंट क्या करेगा? उस लिस्ट को उठाएगा और आपके अमेजन, फ्लिपकार्ट या दूसरे ई कॉमर्स साइट पे जाके उसके प्राइस को कंपेयर करेगा। जब उसके प्राइस को कंपेयर करेगा, उसमें उसके बाद वो क्या करेगा, जो डिफरेंट डिफरेंट रिव्यूज हैं फोन्स के, उसको रीड करेगा और उसमें से बेस्ट फोन पिक करेगा। फिर चौथा एजेंट क्या करेगा? उसके लिए ऑर्डर प्लेस करेगा। और पांचवा एजेंट क्या करेगा? आपको फाइनली वो ऑर्डर को डिलीवरी तक ट्रैक करके और आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा, और जैसे ही फाइनल डिलीवरी होगा आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है, इसमें
मैंने एक एजेंट को बोला कि मुझे 20,000 के अंदर फोन दो, उस एजेंट ने 4 एजेंट को काम पे लगा दिया कि तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना। इनफैक्ट वो 4 आपस में भी अगर किसी को कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो आपस में कनेक्ट करके बात करते हैं। बात करने का मतलब दे गिव सम इंस्ट्रक्शंस, दे गिव सम इनपुट, दे रिसीव सम आउटपुट फ्रॉम वन एजेंट, सेकंड एजेंट, थर्ड एजेंट, एंड लाइकवाइज दे परफॉर्म देयर टास्क, राइट। तो बेसिकली जो एजेंटिक एआई होता है वो मल्टी एजेंट लेवल पे काम करता है। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स आपके बनते हैं और एक पर्टिकुलर टास्क को हम कंप्लीट कराते हैं। जैसे एक और सिंपल एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपके घर एक फंक्शन है, राइट, और कुछ गेस्ट आने वाले हैं। उस फंक्शन को और उन गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए आप क्या करते हैं, आप अपने घर के जितने भी मेंबर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क को डिवाइड कर लेते हैं। कोई कहता है कि अच्छा मैं खाना बना दूंगा, कोई कहता है मैं डेकोरेशन कर लूंगा, कोई कहता है कि अच्छा गेस्ट आएंगे तो उनके बैठने और सिटिंग अरेंजमेंट मैं देख लूंगा, एक बोलता है कि मैं उनको खाना खिलाऊंगा। तो इस तरीके से आप घर में जो लोग होते हैं एक तरीके से छोटे छोटे काम को डिफरेंट डिफरेंट लोग आपस में बांट लेते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, वो आपका जो इवेंट होता है और गेस्ट की जो रिसेप्शंस होती हैं उनको आप परफॉर्म करते हैं, राइट। तो इसी तरीके से वर्चुअल वर्ल्ड में भी हम एक तरीके से एजेंट ये सारी चीजें काम करता है, तब जाके हम उसे एजेंटिक एआई बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली ये सारी चीजें वर्चुअल है, मतलब कोई फिजिकली देयर विल बी नोबडी हु इज डूइंग एनीथिंग फिजिकली फॉर यू कैन नॉट गो टच दैट पर्सन, यू कैन नॉट गो टॉक टू दैट पर्सन लाइक फेस टू फेस, इट्स ऑल वर्चुअल। आपके घर में एलेक्सा है, इको है, क्या है, ये एक तरीके से डिवाइसेस हैं जो आप इंस्ट्रक्शन देते हो उसके अगेंस्ट में आपको एक तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं। बट इको एंड एलेक्सा इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ जनरेटिव एआई। आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर, आपने क्वेश्चन पूछा उसने आपका आंसर दिया, राइट। वेयर एज एजेंटिक एआई आजकल बड़े बड़े कंपनीज में किसी भी पर्टिकुलर टास्क को जहाँ पे मल्टीपल लोग इंगेज होते हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इंगेज होते हैं, उनके टास्क को ऑप्टिमाइज और परफॉर्म करने के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। और तीसरी चीज आती है एलएलएम, जिसको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी बोलते हैं। जो ये दोनों एजेंट है ना, ये दोनों एजेंट कोई भी चीज को कैसे परफॉर्म करते हैं, मतलब अगर आपने पूछा कि कल मैच किसने जीता था तो उसका आंसर वो कहाँ से लेके आएंगे। एक्चुअली क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, एक डेटा सेट होता है जिसमें मतलब बहुत डेटा है, अनलिमिटेड डेटा है, और उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ना इस तरीके से ट्रेन किया गया है कि जो आप क्वेरी देते हैं वो वहाँ से ढूंढ के उसके रिस्पॉन्स देता है। एंड व्हाट आई वुड से हियर, बेसिकली जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है वो हर कंपनी अपने हिसाब से उसको ट्रेन करती है। ट्रेन का बेसिकली मतलब क्या है कि उसको बताती है कि आपकी जो एक्सपर्टीज है वो बेसिकली मान के चलिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, दूसरी एलएलएम बोलेगी आपकी जो एक्सपर्टीज है वो ऑडिट रिलेटेड वर्क के लिए है, तीसरी एलएलएम बोलेगी कि आपकी जो एक्सपर्टीज होगी वो एक तरीके से इमेज जनरेशन या वीडियो जनरेशन के लिए यूज होगा। तो एवरी company have their AI model which use the LLM, and that LLM is basically trained for different cause and different reason। अब ये large language model तो मैंने बताया, लेकिन दिखता कैसा है, होता कैसा है, राइट। तो आप ये मान के चलिए जो डेटाबेस होता है ना, डेटाबेस में जैसे डेटा जिस तरीके से स्टोर होता है, एक तरीके से मान लीजिए वो स्टोरेज है, वो वैसा स्टोरेज है जो इट्स एक्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। आपके दिमाग में जैसे चलता है कि आप एक रास्ते से जा रहे हैं, सामने अगर कोई पत्थर या दीवार आता है तो आप क्या करते हैं, आप साइड से चले जाते हैं। यानी कि आपके ब्रेन को जिस तरीके से ट्रेन किया गया है कि ये चीज़ ऑब्स्टिकल है, मुझे यहाँ पे टकराना नहीं है, मुझे साइड से निकल जाना है, सिमिलर वे में एलएलएम को भी ट्रेन किया जाता है कि अगर आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो आप इस तरीके से करेंगे, अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो आप इस तरीके से करेंगे। एलएलएम इज बेसिकली ह्यूज सेट ऑफ डेटा विच इज ट्रेन्ड फॉर सम स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक टास्क, और जो मॉडल जितना ही मेच्योर होगा जिस चीज में, आपके लिए रिजल्ट उतना ही एक्यूरेट होगा। सिंपल क्वेश्चन देना, उसके आंसर रिसीव करना आजकल हर एआई एजेंट करता है। तो एलएलएम, मैं ये कह रहा था कि एलएलएम जो होता है वो एक तरीके से डेटा मॉडल होता है, उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडलिंग की जाती है जिससे एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म किया जा सके। हर एजेंट और एआई मॉडल आज के डेट में कोई टास्क परफॉर्म कर सकता है, बट उसमें जो एक्यूरेसी लेवल होती है किसी चीज को करने की, वो उसके मॉडलिंग पे डिपेंड करता है। जैसे क्लाउड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ट्रेन किया गया है, ऑडिट के लिए ट्रेन किया गया है, तो जितने अच्छे तरीके से वो आपका ऑडिट और सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा या कोड लिख के देगा, उतने अच्छे से आपका जेमिनाई या चैट जीपीटी हो सकता है नहीं दे, क्योंकि जेमिनाई का जो एआई मॉडल है वो बेसिकली इमेज जनरेशन और वीडियो जनरेशन और कंटेंट जनरेशन के लिए किया गया है। तो जितने अच्छे से आपको इमेज रिकॉग्निशन जनरेशन और वीडियो जनरेशन जो जेमिनाई कर सकता है, उतने अच्छे से हो सकता है क्लाउड नहीं कर सकता। जो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है बेसिकली उसको ट्रेन किया गया है। नाउ एलएलएम एक तरीके से आप भी बना सकते हैं, आप भी अपना एलएलएम को ट्रेन कर सकते हैं। आपको सोर्स लेना है और सोर्स के हिसाब से आप उसको अपने पर्टिकुलर टास्क के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो
जो 3 टर्म्स हैं हमारे, जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई एंड एलएलएम, ये ही 3 एक तरीके से मेजर चीज़ है जो आपको आज के डेट में शुरू के लिए समझनी है। वैसे तो बहुत ऐसे वर्ड्स हैं, जार्गन्स हैं, आगे चल के आपको पता लगेगा, लेकिन अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये 3 चीज़ है क्या, इसका कहाँ पर यूज़ है, कैसे कर सकते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड दैट्स द रीज़न आई क्रिएटेड दिस वीडियो टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं और एआई में कहाँ पर और कैसे यूज़ होता है। तो होप दिस वीडियो हेल्प्स यू द वे विच आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, इट विल गिव यू मोर एंड मोर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। आगे मैं इस टॉपिक पे और भी कुछ वीडियो लाऊंगा जिससे आपका जो एआई का पाथ है वो इजी हो जाएगा। सो स्टे ट्यून विद मी एंड गोइंग फॉरवर्ड once we have more video I'll share with you, once we will have a more topic I'll try to explain more and more so that you will get into it and you should not feel isolated in this AI world. Thanks for watching this video. Have a good day and good evening ahead. Thank you. Bye.